Hello everyone, good evening. In this lecture, we are going to discuss our paper that is GSSB previous year paper. And earlier we had discussed around 40 question of this paper, and now we are going to discuss the remaining one. Okay, and let's start. Just wait for a minute. It will open and then we will start. Okay, let's start. We have discussed these questions in last video, and in this video we are gonna complete this remaining questions. We have discussed till 140, question number 140, and here we start with 141, question number 141. Okay, and the question here is that is the question. Yeah, this is the question. Yeah, this is the question. This is question number 141, and the question here is A and blank is a rectangular array of numbers. Rectangular array of numbers. Sorry, I think I should attach my pen tab. Yeah, here is the question. A blank is a rectangular array of numbers arranged row or column enclosed by the brackets. इस टाइप से ब्रैकेट से enclosed है, रो और कॉलम्स में ये लिखे जाते हैं. तो व्हाट इज इट? इट इज मैट्रिक्स. इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 142. ठीक है, 142 क्वेश्चन इज हेयर. ये किसके बारे में बात कर रहा है? इट्स ए डीबीएमएस क्वेश्चन, डिग्री के बारे में बात कर रहा है. डिग्री का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन. ठीक है, एक रिलेशन में, एक टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम होते हैं उन्हीं को उस टेबल की डिग्री कहते हैं. तो जैसे ये अफ नाम का जो फंक्शन है या रिलेशन है, इसमें एट्रीब्यूट है ए बी सी डी. टोटल कितने एट्रीब्यूट हैं? 4. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 4. आई थिंक इसका आंसर नेक्स्ट में लिखा हुआ, देख लेते हैं. दिस वन इज द आंसर. 4. नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम. एट्रीब्यूट को याद रखना, ए से डी. एट्रीब्यूट से हम डिग्री बताते हैं, एट्रीब्यूट नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 143, एंड 143 क्वेश्चन इज इन नेक्स्ट पेज. यहाँ पे बात की गई है, ये थोड़ा अलग टाइप का कम्युनिकेशन है. ये मार्केटिंग के टर्म्स और इन सब चीजों में अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है. डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन. डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन कौन सा आता है? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल या लेटरल. हॉरिजेंटल क्या होता है? हम सेम कलीग्स के बीच में. डाउनवर्ड क्या होता है? अपने से नीचे वालों के साथ. जैसे स्कूल के प्रिंसिपल है, वो बच्चों के साथ कर रहे हैं. अपवर्ड क्या होता है? टीचर है, वो प्रिंसिपल से बात कर रहा है. स्टूडेंट है, वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, लाइक दिस. डायगोनल, ग्रे पॉइंट, ये सारे के सारे होते हैं. ग्रे पॉइंट जैसे एक के बाद एक, जैसे बोलते हैं ना अपनी चुगली वाली आंटीज जो होती हैं अपने पड़ोस पड़ोस में, तो वो ग्रे पॉइंट की तरह होती है. एक के बाद एक दूसरे को बात बताती हुई उनकी एक चेन सी बन जाती है. ठीक है, तो ये पांचों के पांचों हैं कम्युनिकेशन के डायमेंशन, बट सर्कुलर इज नॉट ए डायमेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, दिस इज द क्वेश्चन. And the question here is, which of the following correctly define the coplanar force? जो coplanar force होता है, जहाँ पे lines of the action of all the forces line in one plane. या तो वो x एक्सिस में लाइन कर रही है, y में कर रही है, z, सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए. All forces lie only in one plane. इसको coplanar बोलेंगे. Option 1 is the right one here.
Next question is, that is our question number 145, and the question here is, which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? फर्स्ट क्वेश्चन here is, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर बोलते हैं, ये सही बात है। जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। दिस वन इज ऑल्सो राइट वन। एंड द थर्ड वन, टू इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हैं, डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी सही है कि दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स एक्ट करें डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉडी को, उसको हम कपल बोलते हैं। तो ऑल थ्री आर द राइट वन हियर। ठीक है, या ऑप्शन इज ऑल्सो ऑल थ्री आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज लाइक दिस। इसमें पूछा गया है डायनेमिक प्रोटोकॉल्स, जिसको डायनेमिक आईपी असाइन होता है। तो जैसे ही हमारा एक तो होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जैसे हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड बूट पीपी, ये दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं? डायनेमिक आईपी के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट पेज, दिस इज द क्वेश्चन, या दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सिक्योरिटी सर्विस जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द रेपुटेशन 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 जो होती हैं उनके जो सिक्योरिटी सर्विस होते हैं उनके अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसका क्या है? ये जो सारी है ना, यहाँ पे जो जितने भी आंसर लिखे गए हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू, दे आर रिलेटेड टू आवर सिक्योरिटी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है हमारा नॉन रेपुटेशन अगेंस्ट द रेपुटेशन होता है। एक सिक्योरिटी सर्विस है जो इंश्योर करती है एक पर्सन जो डिनाई नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए, लाइक सेंडिंग ए मैसेज, साइनिंग ए डॉक्यूमेंट और कंप्लीटिंग ए ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक प्रूफ ऑफ ओरिजिन इसको बोल सकते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी हम इसको बोल सकते हैं नॉन रेपुटेशन को इन सिक्योरिटी टर्म्स में। ठीक है, कि नाइदर सेंडर और नॉर रिसीवर डिनाई नहीं कर सकता कि उसने यहाँ पे सिग्नेचर किया है या नहीं। बाकी जो है, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं अबाउट द टर्म एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग होता है कि एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो ओनली ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाएंगे कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज को, और अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट कर पाएंगे। ये एक्सेस कंट्रोल में आ जाता है हमारा, कि who can access and what actions they are allowed to perform। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज आवर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो होता है समथिंग यू नो, लाइक पासवर्ड, नॉलेज बेस्ड होता है, लाइक पासवर्ड, पिन, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात करें तो समथिंग यू हैव जो हमारे पास होता है, लाइक ओटीपी, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक, ये आते हैं हमारे ऑथेंटिकेशंस में। मतलब हम अपने लॉगिंग करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, अनलॉक करते हैं फोन को फिंगरप्रिंट के थ्रू, फेस रिकॉग्नाइजेशन, दीज आर ऑल आर द ऑथेंटिकेशन थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। एंड अगर मैं बात करूँ डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है, मतलब कॉन्फिडेंशियली रखना, चीजों को सीक्रेटली रखना, कीप द डेटा एक्यूरेट रखना, अनचेंज्ड रखना, दैट इज इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी मतलब हम डेटा को एक्सेसिबल कर सके जब हमें रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये आते हैं हमारे डेटा इंटीग्रिटी, मीन इंश्योर करके रखना कि डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है और अनचेंज्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तीनों सिक्योरिटी की टर्म्स में पूछा जाए तो इनका भी मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 148। सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन की बात करें, SSID इज ए ह्यूमन रिलेबल टेक्स्ट स्ट्रिंग विद ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2000 बाइट नहीं होता ये भाई, 32 बाइट्स होता है। ठीक है, ये जैसे वाईफाई वगैरह जो होता है उससे एक्सेस करना, क्लाइंट्स जैसे लैपटॉप एक्सेस करना, उन सब में हम सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं। तो सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन
एक्सेस सिंगल शेयर्ड आइडेंटिफायर होता है बिटवीन द एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट में आते हैं जैसे वाईफाई वगैरह, एंड द क्लाइंट जिनके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं वाईफाई को। ठीक है, होम वाईफाई, ऑफिस नेटवर्क, ये सब चीजें इसमें हमारे एक्सेस पॉइंट्स में आ जाती हैं। SSID एक वाईफाई नेम ही समझो तुम। मैक्सिमम लेंथ इसकी 32 बाइट्स होती है और मिनिमम लेंथ इसकी 1 कैरेक्टर होती है। इसके बाद हम बात करें तो फर्स्ट हमारा फॉल्स हो गया एंड सेकंड हमारा ट्रू हो गया, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करूँ तो मैं वो है यहाँ पे टेल वेंट एंड फ्रंट एंड एसेट है। एक फ्रंट एंड बॉयलर प्लेट है, ठीक है, जिसमें आता है हमारा रीसेट CSS। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर आता है रिएक्ट JS, और फ्रंट एंड एसेट के अंदर आता है फॉन्ट एवसम। ठीक है, फ्रंट फॉन्ट एवसम। तो यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं। ये थोड़ा याद कर लेना कौन सा किसके अंदर आता है। तो फर्स्ट का हमारा होगा सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड एंड बी का थर्ड हमने सही लगाया है, एंड सी का फोर्थ ओके, सी का फोर्थ वन एंड डी का फर्स्ट। ओके, तो ये एक बार देख लेना, दीज आर द लिस्ट एंड दीज आर द मैचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती हैं। तो LISP आती है, ठीक है, जावा आती है, C++ आती है, सिमुला आती है, ये और इसके अलावा पाइथन भी हमारी आती है। अगर ऑप्शन में होता तो ये सभी तो आती हैं, लेकिन SQL जो है वो डेटाबेस की लैंग्वेज है, और C हमारी प्रोसीजरल है। SQL और C प्रोसीजरल है, बाकी ये ओप्स के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फर्स्ट फोर आर द come under this category। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि फर्स्ट दिस इज द कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में हमारा वैलिड मॉडल है। तो ये JAD क्या होता है? हमारा जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इट्स लाइफ साइकिल मॉडल। आइटरेटिव इज आल्सो वी परफॉर्म द सॉफ्टवेयर फेजेस इन आइटरेशन। जैसे एक आइटरेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरे आइटरेशन करेंगे, इसमें वही हमने फेज कर लिया, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे फेज में वही एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो ये हमारा दूसरा आइट्रेशन में हम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। ये बहुत आर द लाइफ साइकिल मॉडल। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि प्रोटोटाइप। हाँ, प्रोटोटाइप में हम पहले जो भी हमें हमारे क्लाइंट ने डिमांड करी है उसका हम प्रोटोटाइप, एक डमी प्रोटोटाइप बना के देते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लास्ट में ऐसा दिखेगा, आपका सॉफ्टवेयर ऐसे दिखेगा, इस टाइप के वर्क करेगा। तो ये भी कम अंडर द लाइफ साइकिल मॉडल, बट सर्कुलर जैसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ साइकिल मॉडल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट a second, yeah, this is the next question। Blank, yeah, this is the question here। Okay, blank is a discipline which deal with the application of economic theory to the business management। इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में जो बिजनेस एप्लीकेशन डील कर रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दैट इज ASP.NET मीन WPF का मीनिंग होता है विंडो प्रेजेंटेशन एंड फाउंडेशन। WPF से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज अ क्वेश्चन। जस्ट इन टाइम की बात करें तो ये होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज ए कॉमन पार्ट ऑफ लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ठीक है, ये जो नेट फ्रेमवर्क है, पार्ट ऑफ .NET प्लेटफॉर्म का पार्ट है। कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक लाइनेक्स होता है इसमें, मैक OS होता है।
तो ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें सब कुछ होता है, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सब प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन, जो होती हैं आर कंपाइल्ड कोड्स होती हैं, written using the extensible and reusable component of object present in .NET framework. This language is also quite well defined कि ASP जो .NET है उसमें सारी चीजें हैं, XML का यूज करते हैं, reusable component, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है ना, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। तो these all three definition given about the .NET आर राइट, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही राइट हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑल थ्री आर द ट्रू वन हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की ड्राइवर ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में कॉमर्शियल बेनिफिट होते हैं, हाँ ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखना क्या पूछा है, नोट पूछा है, ठीक है। स्किल्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है, कमिटेड वर्कफोर्स हमें चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट और कस्टमर और सप्लायर, ये तीनों चीजों पे हम ध्यान रखते हैं, रिक्वायरमेंट और कस्टमर की, कस्टमर को क्या चाहिए और सप्लायर को क्या चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री वर्कफोर्स वगैरह ऐसा कुछ ई बिजनेस में नहीं होता। ई बिजनेस बिजनेस होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें कोई सप्लीमेंट्री वर्कफोर्स वगैरह नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, this is the question, and the question here is, which of the following is management information system। MIS रिसोर्स की बात करें हम तो उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा, ये सारे के सारे आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, MIS के अंदर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये उसमें तो बीसीए या बीबीए में एक सब्जेक्ट होता है MIS नाम का, जो डेटाबेस के जैसा ही है, जिसमें हम सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, डेटा, प्रॉपर लैब होती है MIS की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिस इज द क्वेश्चन, क्लिपिंग, क्लिपिंग की बात की है इस क्वेश्चन में, और इसकी ट्रूथफुलनेस के बारे में पूछा गया है। क्लिपिंग प्रोसेस डिटरमाइन ईच एलिमेंट इनटू द विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शन के बारे में बात करता है। विजिबल पोर्शन एक सेलेक्टेड होता है, एंड इनविजिबल पोर्शन वो होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं ड्यूरिंग द क्लिपिंग। क्लिपिंग कैन बी अप्लाइड थ्रू द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। हाँ, क्लिपिंग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। विजिबल, इनविजिबल दोनों पोर्शन होते हैं। जो पॉइंट क्लिपिंग है, एरिया क्लिपिंग है, टेक्स्ट क्लिपिंग है, ये क्लिपिंग के टाइप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग, ये कंप्यूटर ग्राफिक का क्वेश्चन है, तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ऑल थ्री आर ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की गई है कि सॉलिड मॉडलिंग किस पे बेस्ड है। सॉलिड मॉडलिंग वो होती है जो कंप्लीट हो, वैलिड हो और अनएम्बिगुअस हो। सॉलिड मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन द कंप्लीटनेस, valid and unambiguous geometric representation of a physical object. Next question here is, डिक्शनरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें डिक्शनरी प्रिंट करनी है। ये वाली डिक्शनरी दी हुई है, डी एक डिक्ट है, डिक्ट वेरिएबल जो डिक्शनरी है, डिक्ट फंक्शन की हेल्प से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की और उसको डी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये एक की है LMN, और उस की वैल्यू हमने LMN की वैल्यू है प्रोवाइड की है 1 2 3 है। दूसरी की दी डिक्शनरी में, ठीक है, और ABC है दूसरी की, और उसकी वैल्यू दी 3 4 5। और ये फोर लूप की तरह से आइट्रेशन कराया तो पहले ये की प्रिंट होगी फिर ये होगी, ठीक है, लाइक दिस। तो ये पहले ये आई इस 0 पे ये आएगी, फिर 1 पे ये आएगा। तो 0 1 तो नहीं होता, लेकिन ये की के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। तो दिस वन इज द आंसर हियर कि LMN की वैल्यू ये होगी। LMN एक की है, ये इसकी वैल्यू है। ABC एक की है, ये इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द क्वेश्चन, या
This is the question. Which of the following input devices used to detect the orientation and angular velocity को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं? तो ये ध्यान रख लेना, गायरोस्कोप यूज किया जाता है जहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी और जो डिटेक्ट करते हैं ओरिएंटेशन को। इनपुट डिवाइसेस की ओरिएंटेशन और एंगुलर वेलोसिटी डिटेक्ट करने के लिए गायरोस्कोप यूज किया जाता है। लाइट मैन तो हमें पता है इनपुट डिवाइस की तरह यूज करा जाता है। प्रोक्सिमिटी जो सेंटर होता है डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए कि इतने डिस्टेंस पे ये चीजों को सेंस करेगा, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following option is best describe the truthfulness of the following statement? जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन करता है? नहीं भाई, लाइन बाय लाइन करता, कोड को एक बार में करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द एट्रीब्यूट ऑफ ए सिस्टम विजिबल टू ए प्रोग्रामर। यस, जो हमें विजिबल है प्रोग्रामर को, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर जो विजिबल है प्रोग्रामर को, दैट इज आर्किटेक्चर। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ डील करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही टर्म, एक आउ का क्वेश्चन है। द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है वो सेट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम टू इंक्रीज द सीपीयू परफॉर्मेंस। मतलब ये क्या करता है? साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये जो है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है और सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। कि एक साइकिल में कितनी इंस्ट्रक्शन रन होंगी, उस पे पर इंस्ट्रक्शन क्या कॉस्ट लग रही है, उसको रिड्यूस करके प्रोग्राम जो होता है हमारा, उसकी सीपीयू परफॉर्मेंस को बेटर बना देता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग की बात करें तो ये एएलयू के अंदर आती हैं और ये कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में होती है। कौन सी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कब रन करेगी? तो ये बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैक दिया हुआ है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इंसर्शन और डिलीशन होते हैं, एक ही हैंड से होते हैं स्टैक में, हमें सबको ही पता है। ओनली एट वन एंड, जिसको उस एंड को बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक, जहां से इंसर्शन डिलीशन होते हैं। स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लिफो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बिकॉज जो लास्ट एलिमेंट होता है एडिड टू द स्टैक एट द फर्स्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको सबसे पहले ऐड करते हैं स्टैक में और डिलीट भी सबसे पहले ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हमें देखना है कि आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिलीटेड एट द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर रिमूविंग द थ्री आइटम। मतलब कौन सा आइटम रिमेन रह जाता है टॉप ऑफ स्टैक में अगर हम ऊपर वाले तीन को हटा दें? तो देखो ऊपर से ही डिलीट होता है, एल डिलीट हो गया, एम डिलीट हो गया, एन डिलीट हो गया, तो अब हमारे टॉप ऑफ स्टैक में क्या बचा? ओ। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन हियर, ओ इज द आंसर। ठीक है, next question here is, this is the next question. Which of the given option best describe the truthfulness के बारे में पूछा गया है। The communication schedules and task lists are the key functionality aspect of project management of software and guide your decision। हाँ, कम्युनिकेशन और जो शेड्यूल टास्क की जो लिस्ट वगैरह, टास्क लिस्ट वगैरह होती हैं, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और हमारे डिसीजन को गाइड करने में हेल्प करती हैं। डेटा वेयर हाउस की बात करें तो ये रिलेशनल डेटाबेस दैट इज डिजाइन टू क्यूरी एंड एनालिसिस रेदर देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस। ओके, ये बात भी सही है कि ये एनालिसिस और डिजाइन के लिए बनाया गया है, ना कि क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए। डेटा वेयर हाउस में सिर्फ डेटा होता है, उसी को देखते हैं हम। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की बात करें तो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये भी सही बात है क्योंकि मैनेजमेंट में इंटीग्रेशन करके भी देखेंगे हम कंपोनेंट का, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का, तो ऑल थ्री आर द राइट वन है। तो ये सभी के सभी तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं।
ऑल आर द राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज, हाँ, ये पूछा गया है कि डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में बात करा गया है कि फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेफर टू एज अ डेटाबेस। तो ये तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सबको पता है, ये सारी तो डेटाबेस से रिलेटेड है ही नहीं। एंड नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पे बात की गई कि नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे कौन वर्क करता है? तो राउटर वर्क करता है। राउटर हमारा एक कंपोनेंट है जो नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है, दैट इज आवर लेयर 3। जो हब है वो फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है। एम्पलीफायर रिपीटर आल्सो वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, और राउटर वर्क ऑन द नेटवर्क लेयर। राउटर का काम क्या होता है? रूट प्रोवाइड करना, जो भी पैकेट्स आ रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजने के लिए रूट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which of the given option best describe the truthfulness of the following? पहला हुआ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि जो क्लॉक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है फॉर सिक्वेंशियल सर्किट, ये बात सही है। सीक्वेंस, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो क्लॉक सिग्नल जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट बनते हैं उनमें रिक्वायर्ड होता है। एंड सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, तो दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही दी गई है सिक्वेंशियल सर्किट के यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज वन, या दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोर्ट नंबर के बारे में बात करी गई है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से पोर्ट नंबर है। वेल नोन पोर्ट नंबर ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल में जो डे टाइम है, डे टाइम के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है 9। ठीक है, इको इको के लिए प्रोटोकॉल है वो है 11। एंड डिस्कार्ड डिस्कार्ड के लिए प्रोटोकॉल है 13। एंड एस वाई एस स्टेट के लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज 7। ठीक है, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा ऑप्शन 3 से। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन इज हियर, अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो अकाउंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दैट इज सॉफ्टवेयर नेम इज टैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस की बात करी गई है कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या होता है। उप्स की कंसेप्ट में इनहेरिटेंस सब क्लास के बारे में भी बताता है, सुपर क्लास में भी। मतलब क्लास, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे वी आर इनहेरिटेड, एक क्लास दूसरी क्लास की क्या होती है, सब क्लास होती है। तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट भी देता है, सुपर क्लास भी बताता है, सब क्लास भी बताता है, बट ऑपरेटर और लेडिंग ऐसे कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द मॉडल डज नॉट, वाटरफॉल मॉडल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वाटरफॉल मॉडल पहला ही मॉडल है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल का। तो हम बात करें कि जो मॉडल है वो डज नॉट वर्क स्मूथली इफ देर आर सम इश्यूज लेफ्ट इन द प्रीवियस स्टेप। तो ये बात बिल्कुल सही है। वाटरफॉल में क्या होता है, जैसे हमारा एनालिसिस डिजाइन का, एनालिसिस का फेज कंप्लीट हुआ, फिर हमारा जो डिजाइन का फेज है वो आएगा, डिजाइन के बाद हमारा कोडिंग। तो अगर ये फेज हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या बोला है, इट प्रोटेक्ट द प्रोसेस डेवलपमेंट इन ए लाइफ साइकिल मैनर, रिपीटिंग एवरी स्टेप आफ्टर द साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऐसा कुछ नहीं करता ये रिस्क वगैरह को कुछ कंसिडर नहीं करके चलता। टेस्टिंग एट ईच स्टेज पे टेस्टिंग नहीं होती, इसमें लास्ट में जाके टेस्टिंग होती है। देखो यहाँ पे इसमें एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद इसमें डिजाइन होता है, डिजाइन के बाद इसमें कोडिंग होती है, और कोडिंग के बाद इसमें टेस्टिंग होती है। हर स्टेज पे टेस्टिंग नहीं हो रही, लास्ट में जाके टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस। ये वाटरफॉल के स्टेप होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द क्वेश्चन,
Which of the following project deal with developing a well understood application program? वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जो प्रोजेक्ट डील कर रहा है दैट इज द साइज ऑफ डेवलपमेंट टीम रीजनेबली स्मॉल एंड द टीम मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड इन डेवलपिंग द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। देखो जो टीम मेंबर हैं वो रीजनेबली स्मॉल टीम पे वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट टीम स्मॉल है, रीजनेबली स्मॉल है, और जो टीम मेंबर है वो एक्सपीरियंस है सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट के। तो ये कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात तो है ही नहीं, सेमी डिटेल्स भी नहीं है ये आते हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंडर आते हैं। तो ये भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लेक्सिबल में जो आजकल जो मॉडल आ गए हैं जिनमें क्विक चेंजेस कर सकते हैं वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कमांड इज यूज टू क्रिएट फाइल्स इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए टच और कैट कमांड का यूज करा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द मैनेजरियल फंक्शन के बारे में बात किया गया है। मैनेजरियल फंक्शन के अंडर आता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये कोडिंग टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर के पार्ट है। नोट द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये हमारे मैनेजरियल फंक्शन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? तो ये डिवाइस मोबिलिटी की बात करता है, ये तो मतलब लिमिटेशन नहीं है, ये तो अच्छी बात है इसकी मोबाइल कंप्यूटिंग की। ठीक है, लिमिटेशन में आता है पावर कंज्यूम करना, ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस भी लिमिटेशन है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है कि रेंज और बैंडविड्थ भी देखी जाती है। एंड द नेक्स्ट वन हियर इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरफेरेंसेस। ये सारी के सारी लिमिटेशन के अंदर आते हैं, बट ये वायरलेस कनेक्टिव होता है, दिस इज नॉट द लिमिटेशन, एंड डिवाइस मोबिलिटी इज नॉट द लिमिटेशन, इट्स द फीचर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, दिस इज द क्वेश्चन, question about the JavaScript event. JavaScript event provide the interface to the web page. This is the correct option. स्टेटिक नहीं होता, ये डायनामिक इंटरफेस होता है वेब पेज के लिए, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, या the blank term in ASP.NET means data is collected from a source in is bound to control that provides the read and write connection to the data। रीड एंड राइट कनेक्शन टू द डेटा की बात करें तो ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं कि जो सोर्सेज हैं वो बाउंड है, यानी बाउंड का मतलब यहाँ पे टर्म आ गई डेटा बाइंडिंग का। जो डेटा है वो कलेक्ट करा गया और कलेक्ट करने के बाद उसको बाउंड कर देना, तो इसको यहाँ पे टर्म आएगी डेटा बाइंडिंग। ठीक है, नॉट डेटा कंट्रोलिंग, हायरार्की, ये सब नहीं आएगा, डेटा बाइंडिंग, कलेक्ट करके डेटा को बाउंड कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जो एक्सएमएल है उसमें कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। तो एक्सएमएल का कमेंट इस टाइप से स्टार्ट होता है, ये वाले ब्रैकेट के साथ, और फिर नॉट, एंड फिर दिस इज द मल्टी लाइन लिख करके फिर जो भी कमेंट है वो लिख देंगे, एंड लास्ट में इस टाइप से एंड। ऑप्शन वन इज द राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, blank is a method of constructing new data points within the range of a discrete set of नॉन डेटा पॉइंट। डिस्क्रीट सेट की बात करी गई है, और यहाँ पे न्यू डेटा पॉइंट और विद रेंज ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस डेटा, अप एंड डाउन टर्म्स में जो डेटा होता है दैट इज डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि विच इज नॉट ए सिस्टम कॉल कैटेगरी। सिस्टम कॉल कैटेगरी की बात करें
तो प्रोसेस कंट्रोल आता है, डिवाइस मैनिपुलेशन, फाइल मैनिपुलेशन। ये देखो प्रोसेस कंट्रोल के लिए जैसे फॉक सिस्टम कॉल, नया प्रोसेस जनरेट करने के लिए, फाइल्स में भी अपनी अपनी सिस्टम कॉल्स होती हैं, डिवाइस मैनिपुलेशन की भी सिस्टम कॉल होती है, बट डेटा कंपाइलेशन जैसी टर्म जो है उसके लिए कोई भी सिस्टम कॉल हमने कभी नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, होप यू गाइस डोंट फील बोर। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये जो पेपर है बहुत ही थ्योरेटिकल दिया हुआ है, बट एक बार इसके गो थ्रू करना है। अब का जो पेपर है वो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत पूछ रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से बहुत पूछा है, तो कुछ पॉइंट्स है, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आए हैं, डीबीएमएस से भी क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स में से आ रहे हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम ये पीवाईक्यू पेपर पहले कर रहे हैं। बोर करने का मीनिंग नहीं है यहाँ पे। हम पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें एनालाइज हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं 2026। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो कनेक्शन लेस जो सर्विसेज हैं ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, जो पैकेट्स हैं सेंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, नो नीड ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज। जब कनेक्शन लेस ही हो गया तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उसको रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द ट्रू पॉइंट है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट लेन में दो टाइप होते हैं, तो कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो हमने पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सेंडर से रिसीवर के बीच में, उसके बाद ही हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रू पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम कनेक्शन लेस बोलते हैं। ठीक है, ये अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इनको बोल देते हैं। ये रिलायबल नहीं होते, अनरिलायबल होते हैं। यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है, डेटा की गारंटी नहीं होता है कि जो डेस्टिनेशन पे है वो कंप्लीट डेटा पहुंचेगा। इसके अंदर आता है हमारा लाइव स्ट्रीम वगैरह। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन फैक्ट। इकोनॉमिक जो फैक्ट पे बेस है इज वेरीफिएबल एंड यू कैन प्रूव और डिसप्रूव इट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव। जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, वेरीफिएबल है, तुम इसको प्रूव और डिसप्रूव करते हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द क्वेश्चन। मैक्रो मोबिलिटी की बात की गई है। मैक्रो जो मोबिलिटी होती है ये थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क होती है, मैक्रो मोबिलिटी। ठीक है, और माइक्रो जो मोबिलिटी होती है, माइक्रो मोबिलिटी, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मोबिलिटी ऑफ ए डिवाइस की बात करता है फ्रॉम वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन टू द ग्लोबल नेटवर्क। एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से ग्लोबल नेटवर्क में जो मोबिलिटी होती है दैट इज माइक्रो मोबिलिटी। ठीक है, एंड एडहोक मोबिलिटी यानी टेम्परेरी काइंड ऑफ मोबिलिटी, ये होती है कि विद इन ए मैनेज एंड कॉज बाय ये डिवाइस मोबिलिटी कॉन्स्टेंटली ये चेंज होती रहती है, नॉट कि ये स्टेटिक रहे। नेटवर्क टोपोलॉजी में ये चेंज होती रहती है एडहोक मोबिलिटी। तो ऑप्शन वन इज द ट्रू वन है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ए प्लेन perpendicular A plane is perpendicular to reference plane is projection on the plane is a blank plane, point plane, straight plane, apparent line और curve। तो जो प्लेन रेफरेंस परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन होता है उसको हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? उसको हम स्ट्रेट लाइन प्लेन बोलते हैं। इज ए प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन प्लेन जो रेफरेंस परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन होता है, इट इज स्ट्रेट लाइन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअल जो डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअल डिस्प्ले जो होता है ना कंप्यूटर में उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये इस टाइप की बनी होती है कैथोड रे ट्यूब, इस टाइप से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, ये अभी मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आगे जब हम सिंथेसिस ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेक जो ये नॉलेज है दैट इज टेक नॉलेज, जो TACIT टेक टेक नॉलेज, जो टेक्टाइल नॉलेज होती है
ये किस टाइप की नॉलेज है? ये टिपिकली एक्वायर्ड थ्रू द एक्सपीरियंस के द्वारा होती है, जो हम एक्सपीरियंस करते होते हैं। इंट्यूटिवली अंडरस्टूड करी जाती है, ठीक है। अब आता है इम्प्लिसिट नॉलेज कौन सी होती है? इम्प्लिसिट नॉलेज वो होती है जो हाउ के बारे में बताती है, नो हाउ, ये चीज कैसे हुई है, ठीक है। एक्सप्लिसिट जो नॉलेज है ये विद इन वेरियस डॉक्यूमेंट्स, लाइक मैनुअल से पढ़ लिया, रिपोर्ट कोई देख ली, गाइड्स हमने पढ़ ली, तो ये इजिली शेयर कर सकते हैं इन नॉलेज आइटम को, इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो पाइथन में टपल के बारे में है। टपल हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक सीक्वेंस होती है और ये इम्यूटेबल भी होता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स में। तो ये इस टाइप से जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो कॉर्ड्स में लिखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो गिवन टपल कॉर्ड्स में, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। लेकिन ये बोला है कि एक्सप्लिसिटली रिमूव कर सकते हैं एंटायर टपल को, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करके नहीं कर सकते। डिलीट स्टेटमेंट होती है ना यहाँ पे, डेल स्टेटमेंट, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिलीट कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे डेल स्टेटमेंट का यूज करके, लेकिन ड्रॉप जैसी कोई स्टेटमेंट होती ही नहीं टपल में। तो ऑप्शन वन इज द ट्रू एंड सेकंड वन इज, ठीक है, दिस इज द आंसर। ऑप्शन वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Interpolation is a statistical method by which related known values used to estimate unknown values। मतलब related और known values का यूज करके हम unknown values को estimate कर सकते हैं, unknown value set को। तो इसको क्या ये सही डेफिनेशन है? यस, ये इंटरपोलेशन की सही डेफिनेशन है, सही बोल रहा है ये। जो इनवर्स डिस्टेंस जो वेटिंग है, ये एक इंटरपोलेशन मेथड है जहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ सेल वैल्यूज किया जाता है बाय डन बाय एवरेज वैल्यूज ऑफ सैंपल डेटा पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ईच प्रोसेसिंग सेल। तो वहाँ पे एवरेज वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं डेटा पॉइंट से और नेबरहुड सेल को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये इनवर्स डिस्टेंस वेटेज, ये इंटरपोलेशन का एक मेथड है। बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट्स हियर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इंटरपोलेशन मेथड की बात की गई तो ये अभी 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 हमने पढ़ा इनवर्स डिस्टेंस वेटेज, ठीक है। क्विंग, नेचुरल नेबर, ठीक है, ये भी होता है। प्लाइन, प्लाइन भी होता है। टोपो टू रास्टर, ये भी होता है, लेकिन कंपाइलर जैसा कुछ नहीं होता। ये जैसे नाम ही इनके अलग है। ये कंप्यूटर ग्राफिक के टर्म में इस टाइप के नाम होते हैं कि इनके रिंग, नेचुरल नेबर्स, स्प्लाइन, टोपो टू रास्टर, रास्टर मेथड्स वगैरह होते हैं। इनवर्स डिस्टेंस पैटर्न ये हमारे इंटरपोलेशन मेथड में आते हैं, तो इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट 5 आर ट्रू वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर दिस इज रिलेटेड टू द चाइल्ड पेडोलॉजी। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए प्ले। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्ले जो होता है वो प्ले के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रंस को, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए अपनी एबिलिटीज को और स्किल को, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूव द ब्रेन कॉग्निशन ये सब नहीं होता है, डेवलपमेंट मेमोरी एबिलिटी नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं प्ले के थ्रू। तो चिल्ड्रन को ऐसी एबिलिटीज और स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है जिसके थ्रू वो खुद को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, दिखा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी की बात करी गई है और गारंटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो वे है, लॉज के थ्रू गवर्नमेंट ने इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है, गारंटी की गई है इक्वलिटी की। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और थ्रू द लॉज ये सब हुआ है। बोथ आर द ट्रू वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सर्व शिक्षा अभियान था ये 2001 में आया था भाई, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the
एलिमेंट जो इफेक्टिव लर्निंग की बात करें तो स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सेम टाइम पे जब टीचर बता रहा है बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, बच्चे को उससे मतलब काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए उस टाइम पे, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही वो चैलेंज करता होना चाहिए। तो बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जो ऋषि वैली की बात करी गई यहाँ पे, ऋषि वैली जो अप्रोच थी, ऋषि वैली अप्रोच की बात करें हम पेडागोगी की टर्म में, तो डिजाइन टू मेक द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग मास्टरी इन लर्निंग competencies थ्रू द बोथ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड लर्निंग। ठीक है, इंडिविजुअल के थ्रू या ग्रुप के थ्रू लर्निंग की बात करें तो रिसीव जो होते थे वो कुछ टाइम के लिए जो बच्चों को अपने उधर झोपड़ी वोपड़ी में बुलाते थे, सबको ग्रुप में बैठ के पढ़ाते थे, तो वहां पे जो मास्टरी होती थी कॉम्पिटेंसीज की, बच्चा घर जाके अकेला भी सीखे और ग्रुप में भी सीखे, दिस इज द राइट वे। ये फिजिकल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम ऐसी कोई बात नहीं थी कि इम्पोर्टेंट समझे, उस टाइम पे ऐसे क्लासरूम्स होते ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर नॉर्मली यूज्ड इन मोर ऑफ द टेस्ट, फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल। In how many ways you can control draw the triangle, which numbers when added give the same one, which write down the many words adding ed like paid created like this, who control and teaches the student in the school। यहाँ पे बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स आर नॉर्मली यूज इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, किस लिए की जाती हैं, क्लोज एंडेड आइटम, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि मतलब हु कंट्रोल द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द स्कूल, उस वजह से ये चीज बनाई जाती है, ताकि देख पाए कि जो टीचर और स्टूडेंट का कंट्रोल क्या है आपस में। कोई जो मतलब कई बार बायस्ड भी हो जाते हैं ना टीचर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो सही है। करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो थ्रू आउट और ड्यूरिंग द लेक्चर चलता रहता है हमारा, तो रेगुलर इंटरवल पे होना। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी हम, और पीयर अप्रेजल भी हो सकता है कि क्लास में जब क्लास चल रही थी बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया और वहां पे बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो वहां पे बच्चे को एनालाइज हो जाता है कि हाँ मैंने सही दिया, और पीयर अप्रेजल अपने आसपास के दोस्तों से उसको बोला जाता है कि हाँ भाई तुमने सही बताया, तो ये पीयर अप्रेजल में आता है। वहां पे बच्चे को डायग्नोज करा जाता है, डायग्नोज का मतलब ये होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेसन जब भी होता है। रेमेडियल, वहां पे अगर उसको कुछ समझ नहीं आता तो डायग्नोज करते हैं उसकी प्रॉब्लम को, और वहीं पे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही रेमेडियल है। तो ऑल थ्री आर ट्रू अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनल आर्ट। रीजनल आर्ट जो होता है वर्क ऑफ द कम्युनिटी, अनस्कूल्ड आर्टिस्ट होते हैं, लाइव द ट्रेडिशन स्पेसिफिक टू इट्स पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड जो रीजनल आर्ट होते हैं, जैसे अपने हरियाणा की एक आर्ट है, राजस्थान की अपनी एक आर्ट है, गुजरात की अपनी गुजरात की आर्ट है, जो अनस्कूल्ड होती है। ठीक है, जो अपने कल्चर को अलाइव रखने के लिए की जाती हैं। दूसरा वो ऑप्शन बोला है, इट रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप्स। हाँ, तो ये भी है कि अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स, डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स की ट्रेडिशनल आर्ट को ही हम रीजनल आर्ट बोलते हैं, उस रीजन से संबंधित आर्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशियल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 1986 में, डिफाइंड ए बॉय चाइल्ड इज बिलो 16 of age and girl child is below 18 को जुवेनाइल बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दिस इज द क्वेश्चन, problem related to the languages is one of the hurdle of the school family community और partnership। ठीक बात है, एंड जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वही स्कूल्स में, फैमिलीज में, कम्युनिटी और पार्टनरशिप में हर्डल्स होती है, प्रॉब्लम होती है। तो कौन कौन से एक्शन हमें लेने चाहिए इस हर्डल को सॉल्व करने के लिए। सेट एक साइड की क्लासरूम में एक साइड बैठ जाओ, और विच टू प्रोवाइड द चाइल्ड केयर ड्यूरिंग द इवेंट्स, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एक साइड बिठा दो। हैव प्रिंटेड मटेरियल ट्रांसलेटेड इनटू द होम लैंग्वेज, ये सही है कि हमारे पास प्रिंटेड इस टाइप का मटेरियल हो जिससे हम समझ पाए,
अपनी होम लैंग्वेज में। हेल्प पेरेंट्स सेटअप कार पूल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन 2 इज द राइट वन हियर। तो यहाँ पे अपना जो पेपर है डी ट्रिपल एस पी का, ये पीवाईक्यू पेपर था, ये फिनिश होता है। होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर पीवाईक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू डी ट्रिपल एस पी, एंड स्टे ट्यून्ड हियर।